जोहार। चुनावी दंगल में आप सभी का न्यूज बॉक्स भारत स्वागत करता है। छुट्टी के दिन में यानी रविवार के दिन आज चुनावी दंगल में हम फिर आपके सामने झारखंड की राजनीतिक जो हालात है उस पर बात करेंगे। चूंकि चुनाव की घोषणा के बाद से सरगर्मी सभी पार्टियों का काफी ज्यादा तेज हो चुका है और पल पल घटनाक्रम भी झारखंड में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का बदल रहा है। हम आपको बता दें कि 2 चरण में झारखंड में चुनाव होने हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर को, और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसको लेके पहले चरण के चुनाव को लेके नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और दोनों जो झारखंड में गठबंधन है, 2 बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। जहां तक बात एनडीए की जाए तो एनडीए ने अपने जो एनडीए के सबसे बड़े घटक दल है बीजेपी, वो 68 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। अब हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन फोल्डर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से उसके जो सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनता दल, वो नाराज चल रही है। हेमंत सोरेन ने 70 सीट कांग्रेस और जेएमएम के खाते में और 11 सीट आरजेडी और भाकपा माले को दिया है। यानी आरजेडी 7 सीट में चुनाव लड़ेगी और भाकपा माले 4 सीट में। इस घोषणा के बाद से यानी शनिवार को जो घोषणा हुई 19 अक्टूबर को, उसके बाद तुरंत ही जो राज्यसभा में सांसद है मनोज झा आरजेडी के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ मीडिया में कहा कि हम इस सीट पर जो शेयरिंग हुआ है, सीट शेयरिंग 70-11, इससे खुश नहीं हैं। हम किसी भी सूरत में 7 सीट में चुनाव लड़ना नहीं चाहते, हमें ज्यादा सीट चाहिए। यानी आरजेडी अब एक प्रेशर पॉलिटिक्स झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास बनाना चाह रही है। दूसरी ओर हमें जो सूचना मिली है कि आज ही यानी रविवार को आरजेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर पर्दा हटाएगी। यानी अगला स्टेप आरजेडी का क्या होगा, ये अब से कुछ ही देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें न्यूज बॉक्स भारत आपको क्लियर कर देगा कि आरजेडी कितने सीट में चुनाव लड़ना चाहती है। जो हमें जानकारी मिली है और हमारे जो सूत्र हैं उसके मुताबिक किसी भी सूरत में आरजेडी 7 सीट पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रही। आरजेडी कम से कम 8 सीट पर समझौता कर सकती है। अगर उसे 8 सीट नहीं मिलता है तो वो फिर अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। यानी इंडिया गठबंधन से हटके आरजेडी चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि उनका कहना है कि झारखंड में हम लोगों का जनाधार बहुत ही अच्छा है, हम अकेले अपने दम पे 15-16 सीट पर बीजेपी को यानी एनडीए को हरा सकते हैं। दूसरी ओर जो रणनीति यहां बन रही है चुनाव लड़ने की आरजेडी की, उसके मुताबिक जो सुप्रीमो है आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, वो भी चुनाव के दौरान यहां जनता से मुखातिब होंगे। तेजस्वी यादव मुखातिब होंगे। यानी जो झारखंड बिहार का जो समीकरण है उसमें खास करके अल्पसंख्यकों के वोट पर आरजेडी की खासी नजर है और वो चाहती है कि हमें कम से कम 8 सीट मिले। वो किसी भी सूरत में 7 सीट पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या निर्णय लिया जाता है और इंडिया गठबंधन कैसे इस मामले को आपस में जो तकरार चल रही है, जो मनमुटावल चल रहा है और जो बयानबाजी आ रही है मीडिया के सामने, इसको
कैसे समाप्त करता है, हम आज ही आपको इस न्यूज पर, इस पूरे घटनाक्रम पर, इसका जो मामला है वो आपको 11 बजे के बाद आपके सामने फिर न्यूज बॉक्स भारत पेश होके पूरे पिक्चर को क्लियर कर देगा। इसलिए आप न्यूज बॉक्स को यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब करें और चुनावी दंगल का मजा ले। जोहार।